तो आज हम लोग का टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें क्या होते हैं, वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं और अर्थ समान होते हैं। बाज मतलब होता है देखना, सा सी मतलब ये होता है देखना, और लुक मतलब होता है देखना। तो अगर इसका तीनों को अलग अलग करके उदाहरण से कैसे प्रयोग सटीक कहाँ करेंगे, तीनों को उदाहरण से एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम लोग। तो बाज का जो प्रयोग करते हैं, मूवेबल थिंग्स मतलब जो वस्तु क्या हो, मूव करते रहे, गति में रहे। तो यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, बाज का। जैसे आई एम वाचिंग द टीवी, इसमें टीवी जो हम देख रहे हैं, टीवी तो स्थिर है लेकिन उसमें जो फिगर आ रहा है वो मूव करते रहता है। दे आर वाचिंग द लैपटॉप, वे लोग लैपटॉप देख रहे हैं। लैपटॉप में भी क्या होता है, जो हम लोग फिगर आता है वो मूव करते रहता है। सी इज वाचिंग द सिनेमा, जो सिनेमा देखते हैं उसमें भी जो फिगर आता है मूव करते रहता है। अब सी मतलब होता है दिखाई देना। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ नज़र के सामने एक बैग आ गया, दिखाई पड़ गया, तो हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सा द ताजमहल। नेक्स्ट है हम लोग का लिसन और हियर, दोनों का मतलब होता है सुनना। तो लिसन हो गया सुनना, और हियर जो होता है सुनाई देना। तो लिसन जो होता है अंडरस्टैंडेबल साउंड, मतलब जो आवाज़ हमको समझ में आ जाए और उसको सुन रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, लिसन का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिए आई एम लिसनिंग यू, मैं आपकी आवाज़ को क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझकर सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग ए म्यूजिक, मैं कोई संगीत सुन रहा हूँ जो हमको समझ में आ रहा है, हिंदी सॉन्ग है जो हम समझ रहे हैं। और जो हियर का प्रयोग होता है नॉन अंडरस्टैंडेबल साउंड, मतलब वो आवाज़ जो कहीं से हमको सुनाई दे दिया और वो आवाज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे डीजे पर पूरा डीजे का म्यूजिक बहुत सारा रहता है, उसमें ढेर सारा म्यूजिक मिला रहता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ हियर का प्रयोग होगा। जैसे आई हियर्ड डीजे साउंड, आई हियर्ड ए साउंड, ये सब आवाज़ सुने लेकिन हम समझ नहीं पाए, केवल आवाज़ मेरी कानों तक पहुँचा। तो हम लोग का नेक्स्ट है बाई और परचेज, दोनों का मतलब क्या होता है, खरीदना। बाई जो है सस्ती चीज़ों को खरीदना, दैनिक जीवन में हर दिन जो हम लोग खरीदते हैं वस्तु, उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉपी, कलम, किताब, मोबाइल, चावल, गेहूँ, शर्ट, पैंट, जो भी खरीदते हैं दैनिक जीवन में, उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेल बाई ए पेन, दे विल बाई सम बुक्स। परचेज का प्रयोग करेंगे महंगी चीज़ के लिए, है ना, जो प्रत्येक दिन थोड़े खरीदा जाता है, कभी कभी खरीदा जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। कह दिए आई शैल परचेज ए नाइस कार, संजीव विल परचेज ए फ्लैट। कीप और पुट का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो कीप में जो होता है लॉन्ग टर्म एक्शन का प्रयोग होता है, इसमें ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट होता है ना, समय का प्रयोग लेता है, ये अवधि। जैसे हम कह दिए कीप द मनी सेफ, मनी को सेफ रखना है 5 साल 10 साल, हमेशा अगले अपने लंबे समय के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रखना है। कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में बात को बहुत लंबे समय तक रखो, कोई ढंग का बात है उसको अपने जीवन में लंबे समय के लिए उतारो। कीप इट अप, है ना, ऐसा तुम बरकरार रखो, कोई भी काम कर रहे हो इसको हमेशा बरकरार रखो लंबे समय तक। और पुट का जो प्रयोग होता है ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एक्शन, टेम्पोररी एक्शन, इसमें एक्शन इम्पोर्टेंट होता है, एक्शन का प्रयोग होता है। जैसे कह दिए पुट दिस बैग हेयर, इस बैग को कुछ समय आया कहीं से पढ़ के, बैग यहाँ रख दो, बाद में इसको ढंग से रख दिया जाएगा। पुट दिस मनी ऑन द टेबल, टेबल पर इस पैसा को रख दो, बाद में कवर्ड में या बैंक में कहीं जाकर ढंग से रखवा देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए यहीं रख दो। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पुट का प्रयोग करते हैं। तो होम और हाउस दोनों का मतलब होता है घर। तो यहाँ डिफरेंशिएट जब दोनों को करेंगे तो होम मतलब हो गया घर और हाउस मतलब हो गया मकान।
घर जो बनता है इमोशन से बनता है। कहने का मतलब हो गया कि फॉर न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली विथ 1 और 2 रूम, इसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, प्यार से इसको सजाते उजाते हैं और ढंग से रहते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग? होम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वांट टू बाई ए स्वीट होम। और हाउस का प्रयोग करेंगे तो हाउस के लिए क्या होता है? फॉर ज्वाइंट या बिग फैमिली विथ मेनी रूम्स। और ये वुड, ब्रिक्स, सीमेंट ये सब से बनता है। कहने का मतलब इसके ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता होती है और बहुत सारे परिवार होते हैं, है ना। बिग फैमिली के लिए हाउस का प्रयोग करते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, माता पिता, सारे परिवार मकान, बहुत बड़े मकान में रहते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे, आई वांट टू परचेज ए बिग हाउस।